प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएच मान पर। पीएच मान क्या होता है और किसी विलेन का पीएच मान कैसे निकाला जाता है। तो पीएच का लिखने का तरीका ये होता है, पी के ऊपर इस तरीके से एच लिखा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हिंदी में बोले तो बच्चों, हाइड्रोजन की शक्ति। हाइड्रोजन की शक्ति। तो इस सिद्धांत को या पीएच के बारे में सर्वप्रथम सोरेनसन नामी वैज्ञानिक ने बताया था। सोरेनसन वैज्ञानिक। तो बच्चों, इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोजन की शक्ति। सर्वप्रथम किसने बताया? तो सोरेनसन ने बताया। इन्होंने बताया था कि हमारे पास जो कोई उत्पाद यानी कोई विलयन है, तो वो उसकी जो पर्वत अम्लीय है, क्षारीय है, वो किस पर निर्भर करती है। हमारे पास कोई एक विलयन है, उसकी जो प्रकृति होगी, इसकी प्रकृति अम्लीय प्रकृति की होगी या क्षारीय प्रकृति की होगी। इस बारे में बताया कि वो किस पर निर्भर करती है। तो ये बोला कि हमारे पास किसी विलयन अम्लीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है, वो निर्भर करता है H प्लस आयन की सांद्रता पर, यानी कि हाइड्रोजन आयन की संख्या पर। तो अब बात करेंगे H प्लस आयन की सांद्रता कैसे निर्धारित करती है कि वो विलयन अम्लीय है, क्षारीय है। तो पीएच की परिभाषा होती है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता को पीएच मान कहते हैं, या किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब बच्चों, आपको पता नहीं होगा कि सांद्रता क्या होता है। अगर जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान ले। सांद्रता का मतलब होता है, या किसी विलयन में, जैसे हमारे पास एक विलयन है, चीनी और पानी का मिश्रण है, तो हम बोल देंगे चीनी की सांद्रता का मतलब क्या है। तो उस विलयन के अंदर चीनी की मात्रा कितनी उपस्थित है। तो सांद्रता का मतलब है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मतलब होता है किसी भी विलयन के अंदर H प्लस की कितनी संख्या उपस्थित है। तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रता। सांद्रता का मतलब यही होता है वो चीज विलयन के अंदर कितनी मात्रा में उपस्थित है। तो बच्चे हम कुछ बातें लिख रहे हैं जिनको ध्यान दें या लिख लें। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो विलयन की प्रकृति उदासीन होगी, और अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय प्रकृति का होगा, और किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा। तो यहां तक तो बात समझ आएगी पीएच मान क्या होता है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच मान कहते हैं, यानी कि हमारे पास कोई विलयन अम्लीय है, क्षारीय है, उसकी प्रकृति को हमारे पास H प्लस आयन की संख्या निर्धारित करते हैं। कैसे निर्धारित करते हैं देखेंगे। पीएच मान का फार्मूला होता है बच्चों H प्लस इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस पीएच। H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस पीएच। अब हम बोल दें किसी विलयन हमारे पास विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन, ये बच्चों पीएच का फार्मूला होता है, इससे हम लोग पीएच मान निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रता, विलयन के अंदर उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर माइनस 3 है। तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ज्ञात करेंगे हम लोग हाइड्रोजन आयन सांद्रता H प्लस कितना है हमारे पास, इसको ही बोलते हैं H प्लस, यानी कि
हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10 की पावर माइनस 3, H प्लस बराबर है 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस PH। हमें क्लास 8 में कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, अगर आधार बराबर हो तो उनके घात भी बराबर होते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, -3 इक्वल टू माइनस का PH। तो PH मान कितना आ गया हमारे पास, जो विलयन है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर माइनस 3 है, उसका PH मान कितना होगा, 3 होगा। अर्थात उसकी जो प्रकृति होगी हमारे पास अम्लीय प्रकृति का होगा। अब बात करते हैं हमारे पास जो जल होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना है। तो हमारे पास जो शुद्ध जल होता है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कि H प्लस आयन की सांद्रता 10 की पावर माइनस 7 होती है। तो यहां से देखेंगे हमारे पास कि जल का पीएच मान कितना हो जाएगा, तो H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस PH, तो 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस PH, तो 10 माइनस 7 इक्वल टू माइनस का PH, माइनस से माइनस कैंसिल, तो PH बराबर कितना होगा हमारे पास 7, यानी कि जल का पीएच मान 7 होता है। इसीलिए हमारे पास जो जल होता है वो उदासीन होता है, ना ही वो अम्लीय प्रकृति का होता है और ना ही क्षारीय प्रकृति का होता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर जी हमने पानी में नींबू मिला दिया, वो तो खट्टा हो जाता है, उसकी प्रकृति तो अम्लीय हो जाती है। तो बच्चों ये नहीं करना है कि कुछ भी डीजे बजाते हुए चले आ रहे हो कि हमारे पास ये हो गया वो हो गया, चिल्लाते हुए आ रहे हो सर जी हमने ये कर डाला, नींबू मिला दिया, पानी का टेस्ट जो खट्टा हो गया, तो ये सब बातें नहीं। यानी कि एक शुद्ध जल या अशुद्ध जल, ढोल पिंडी की जरूरत नहीं है, अशुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। एक ऐसा जल जो शुद्ध हो, नींबू पानी वाला जल नहीं कि नींबू मिला के चले आ रहे हो और चीनी मिला दिया तो मीठा हो जाएगा, तो इस तरीके का जल नहीं होना चाहिए। एक ऐसा जल जो 100% शुद्ध हो, उसका जो पीएच मान होता है 7 होता है और वो उदासीन होता है, उसका ना ही टेस्ट अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा। तो बच्चों शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7। आप पीएच मान के बारे में जान गए होंगे कि तो ये पीएच मान निकालने का फार्मूला होता है H प्लस इक्वल टू 10 की पावर माइनस PH। तो पीएच की परिभाषा होती है किसी विलयन के अंदर उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच मान कहते हैं, या किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसका फार्मूला होता है H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस PH। अच्छा, एक फार्मूला हमारे पास और होता है पीएच मान निकालने का, pH इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस H प्लस। एक फार्मूला हमारे पास ये भी बच्चों होता है pH बराबर माइनस लॉग 10 H प्लस। तो ये कैसे निकाला जाता है, फिलहाल 11th का टॉपिक है, हम बता रहे हैं आपको। इससे क्या होता है, जैसे हमारे पास एक फार्मूला नोट कर लो, log m की पावर n, log m की पावर n, तो वो हो जाता है बच्चों n log m, ये फार्मूला होता है n log m। यानी कि जैसे लिखा हो log 10 की पावर माइनस 5, तो इसका मतलब हो जाएगा n log n, इस तरीके से। जो लॉग है वो बेस उसका 10 होता है, लॉग का जो बेस होता है 10 पे चलता है, उसका आधार बेस पे चलता है पीएच मान के सवालों में अक्सर। तो जैसे अब हमें इस नियम की सहायता से, इस फार्मूले की सहायता से जल का पीएच मान निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं। तो जल का हमारे पास H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है, 10 की पावर माइनस 7, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो pH इक्वल टू माइनस लॉग, ये 10 पहले से लिखा था, और H प्लस कितना है 10 की पावर माइनस PH, 10 की पावर माइनस 7, यहां से लगाएंगे log m की पावर n, log n की पावर n, तो n log m, तो यहां से बच्चों क्या होगा, माइनस का 7, माइनस पहले से है, और माइनस का 7 log 10 और ये वाला 10, log 10 और बेस 20 का कितना है 10 है। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस का 7 और log 10 बेस 10, बच्चों log 10 बेस 10 का मान होता है 1, log 10 बेस 10 का मान होता है 1। तो यहाँ से बच्चों कितना हो जाएगा 7 गुणे 1, यहाँ से पीएच मान कितना आएगा, तो जल का पीएच मान 7 आ जाएगा। तो इस फार्मूले से भी हम पीएच मान निकाल सकते हैं,
लेकिन ये वाला फार्मूला काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, H+10⁻⁻PH। यहाँ से हम किसी भी चीज़ का पीएच मान निकाल सकते हैं और आसानी से। तो आई होप बच्चों आपको पीएच मान समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगी हो तो लोग लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों में शेयर करो।